अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की कहानी नदिया के किनारे का पार्ट 2 है। मेरी वीडियो से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल ट्रू स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तू जानता है कि मैं गुजारे के लिए अपने साले असलम की ज़मीन पर बैठा हूँ। मेरे अपने पास 1 बीघा भी नहीं है। मैंने असलम के लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता बचपन में तय किया हुआ है। अब मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ सकता। वो ना सिर्फ अपनी ज़मीन से मुझे बेदखल कर देगा बल्कि मेरी बीवी को भी मेरे घर से खींचता अपने घर ले जाएगा। ज़मीन भी जाएगी और मेरे बच्चों की माँ भी। मैं कहाँ अपने बच्चों को लेकर ठोकरें खाऊंगा और इनको 2 वक्त की रोटी कहाँ से खिलाऊंगा। बेहतर है शादी के लिए कोई और घर देख और मेरा दर छोड़ दे। मुझको तेरी बेटी से ही निकाह करना है, वो मुझे पसंद है। याद रख, इज्जत से हवाले ना किया तो मैं उठा ले जाना भी जानता हूँ। और रही ज़मीन, तो कितनी ज़मीन दी हुई है तेरे साले ने तुझे? 2 बीघे, मगर बात 2 बीघे ज़मीन की नहीं है, बात बरादरी की है। रिश्ता तय करते वक्त बरादरी वाले ज़ामिन होते हैं। मैं इनकी इजाज़त के बगैर एक कदम नहीं उठा सकता। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं इनकार बर्दाश्त नहीं करता। मैं कहता हूँ जग्गे, रिश्ते के लिए तू गलत दरवाजे पर आया है। मैं बरादरी के जोड़े हुए इस बंधन को तोड़ने से मजबूर हूँ। मेरा पीछा छोड़ दे। मैं ये रिश्ता तुझे नहीं दे सकता। देख चाचा, सीधी तरह अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे। अगर तुम सोनी के बाप ना होते तो इसी वक्त तुम्हारी गर्दन में हाथ डाल देता। मुझे तेरा लिहाज है, लिहाजा मेरी बात ना मानी तो ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि उम्र भर याद रखोगे। चाचा बूढ़ा सही, बेगैरत ना था। उसे भी गुस्सा आ गया। चल कर कहा, जा दफ़ा हो जा यहाँ से और जो जी में आए कर गुज़र। मैं कमज़ोर सही, बेगैरत नहीं। जान दे दूँगा, बेटी ना दूँगा तुझे। अगले दिन 2 आदमी जग्गे की तरफ से आए और चाचा मंजूर को एक रुमाल में बंदी नोटों की गट्टियाँ दे कर कहा, ये 2 बीघे ज़मीन की कीमत से बहुत ज़्यादा रुपए हैं। अपने साले को देकर इसके जुंगल से खलासी पा ले, वरना तू जग्गे का गुस्सा नहीं जानता। जाने क्या बात है जो अभी तक तेरे मामले में नरमी बरत रहा है। इसने झगड़ा बढ़ाने की बजाय ये रकम भेजी है। ये रकम अपने रिश्तेदारों को देकर सोनी का हाथ जग्गे के हाथ में दे दे। वो तेरी बेटी को निकाह करके यहाँ से ले जाएगा, बहुत इज्जत के साथ तेरी लड़की से शादी करेगा। क्या बदमाशों और लटेरों की भी कोई इज्जत होती है? मैं गरीब ज़रूर हूँ, मगर तुम जैसों के साथ रुपये के हौज रिश्तेदारी नहीं जोड़ सकता। ये रकम वापस ले जाओ और इसको कहो कि मैं बरादरी के दबाव से मजबूर हूँ। बेटी का रिश्ता गैर बरादरी में नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी को समझे और मुझे मज़ीद तंग ना करे। तुझको अपने इज्जत मंद होने पर गुरूर है, मगर याद रख, जग्गे को तेरी ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। पैसे वापस करके तो उसकी जो बेइज्जती कर रहा है, इसका बदला वो तुझसे ज़रूर लेगा। बाद में बहुत पछताओगे। नहीं पछताऊंगा। तुम ये नोटों की गट्टियाँ उठाओ और चलते बनो। ये क्या कोई दुंस है कि अपनी बेटी का रिश्ता मैं इस रीछ को ज़रूर दूँ जिसको लोग जग्गा बदमाश या जग्गा डाकू कहते हैं। जो ही ये लोग गए, चाचा ने घर आकर बीवी से कहा, जल्दी तैयारी करो अभी और इसी वक्त तेरे भाई के गांव जाना है और सोनी को इसके मामू के हवाले करना है, मगर इस बात का जिक्र किसी से मत करना।
مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی بےعزتی کا بدلہ ضرور لینے آئے گا۔ بیوی نے اسی وقت تیاری باندھی اور چاچا منظور بیل گاڑی لینے چلا گیا۔ ان دنوں سفر بیل گاڑیوں میں ہی ہوتا تھا۔ گھنٹہ بھر میں انہوں نے کوچ کیا، مگر اس کوچ کی خبر نہ جانے کیسے جگے کو ہو گئی۔ ابھی یہ بیچ راستے میں تھے، اس کے آدمیوں نے چاچا منظور کی بیل گاڑی کو آ لیا، سونی کو اتار کر ساتھ لے گئے۔ چاچا اور چاچی روتے ہوئے واپس آ گئے۔ ہمارا خیال تھا کہ رشتہ نہ ملنے پر جگے نے سونی کو اٹھایا تو وہ اس سے شادی کر کے گھر میں ڈال لے گا، مگر کبھی اسے اس کے ماں باپ سے نہ ملنے دے گا۔ زبردستی سونی کو بیل گاڑی سے اٹھا لے جانا ہی کم دکھ کی بات نہیں تھی، مگر وہاں جو کچھ ہوا اس کا تصور تو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جانے جگے کے آدمیوں نے کن الفاظ میں اس کو بھڑکایا تھا کہ وہ غصے میں آتش فشاں بن گیا۔ اس نے سونی کو حاصل کرنے کے بعد اس سے نکاح نہیں کیا، بلکہ ہفتہ بعد اس کی لاش ندی کنارے مل گئی۔ سونی کے مردہ جسم پر لباس تک نہیں تھا۔ جب گاؤں والے وہاں پہنچے تو وہ بھی سکتے میں رہ گئے۔ اس بدبخت جگے نے تو بہت بیانہ انتقام لیا تھا۔ جانے اس نے میری معصوم سہیلی سے کیا سلوک کیا کہ وہ ان بھیڑیوں کا ظلم نہ سہ سکی اور جان دے دی۔ ہسپتال سے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی وہ پڑھنے کے لائق نہ تھی۔ اس کو پڑھ کر رونا آتا تھا۔ جانے کتنے ظالم ہاتھوں نے اسے بے دردی سے سونی کے ناموس کی چادر کو نوچا تھا کہ وہ اس دردناک اذیت میں جان سے گزر گئی۔ بھلا اس کا قصور ہی کیا تھا سوائے معصومیت اور خوبصورتی کے؟ گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی کی خوبصورتی نے اسے ناگ بن کر ڈس لیا تھا۔ کاش وہ اتنی خوبصورت نہ ہوتی، کاش وہ اس لٹیرے بدماش جگے کی نظروں میں نہ آتی، یا پھر اے کاش جگے کو اس کے کیے کی عبرتناک سزا ملتی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ پکڑا ہی نہ گیا کیونکہ اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔